क्या जिस दुनिया में हम रहते हैं यह असली है या ये सब सिर्फ हमारा भ्रम है। पिछले कुछ समय से ये एक विवादित विषय बना हुआ है। बहुत से लोग मानते हैं कि ये संसार ईश्वर के द्वारा रचा गया एक संसार है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि ये दुनिया एक कंप्यूटर सिमुलेशन है जिसको किसी बेहद उन्नत सभ्यता ने बनाया है। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस दुनिया को वास्तविक मानते हैं। साल सन 2018 में एक इंटरव्यू के दौरान इलोन मस्क ने कहा कि 100 में से सिर्फ एक चांस है कि हम एक असली दुनिया में रहते हैं। यानी कि इलोन मस्क मानते हैं कि ये दुनिया असली नहीं है बल्कि एक सिमुलेशन दुनिया है। फेमस एस्ट्रोफिजिशियस नील डिग्रेस टाइसन भी यह कह चुके हैं कि सिमुलेशन हाइपोथेसिस के सच होने के चांसेस 50% है। आज से 30-40 साल पहले हम जो वीडियो गेम खेला करते थे वो बहुत ही बेसिक और लो रेजोल्यूशन वाले होते थे। शुरुआती मोबाइल गेम जैसे कि टेट्रिस और स्नेक भी कुछ खास नहीं थे, लेकिन आज हम अपने स्मार्टफोन पर जो गेम्स खेलते हैं वो काफी रियल लगता है। यहाँ तक कि अब तो वर्चुअल रियलिटी गेम्स भी आ चुके हैं। एडवांस होते इस दुनिया में हम अपनी ही दुनिया को धीरे धीरे मोबाइल और कंप्यूटर के अंदर सिमुलेट कर रहे हैं। और क्या पता आने वाले समय में हम पूरे यूनिवर्स को ही सिमुलेट कर डालें। पर अगर मैं कहूँ कि ये पूरा यूनिवर्स पहले से एक सिमुलेशन है तो क्या आप मुझ पर बिलीव करोगे? पर मैं आज के इस वीडियो में सिमुलेशन हाइपोथेसिस की मदद से इसी सवाल का जवाब देने वाला हूँ। तो हेलो गाइज, मैं हूँ आरिफ और चलिए चलते हैं सिमुलेशन की दुनिया में। और अब वही दुनिया एक काल्पनिक दुनिया में परिवर्तित। दोस्तों, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट और फिलोसफर ये दावा करते हैं कि फ्यूचर में हम इंसान बेहद पावरफुल कंप्यूटर डेवलप कर लेंगे। अगर ये सच हो जाए तो हमारी फ्यूचर जनरेशन अपने पास्ट को समझने के लिए अपने पूर्वजों का एक डिटेल सिमुलेशन तैयार कर सकते हैं और सिमुलेशन को प्ले करके अपने इतिहास के बारे में जान सकते हैं। हम इंसान आज सोलर सिस्टम और कई सारे एक्सपेरिमेंट का कंप्यूटर सिमुलेशन तैयार करते हैं। हालांकि इसमें अंतर ये होता है कि ऐसे सिमुलेशन में इंसानों की तरह सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। अब जरा आप ये सोचिए कि उन्होंने कॉन्शियस यानी कि चेतना को सिमुलेट करने का तरीका निकाल लिया तो वो लोगों को बड़ी ही डिटेल में सिमुलेट कर पाएंगे। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम आज जिस दुनिया में रहते हैं और यहाँ जो भी इंसान है वो असली नहीं बल्कि एक सिमुलेशन ही है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम क्रिएटर नहीं बल्कि एक क्रिएशन मात्र है? ये मैं नहीं कह रहा, ये शब्द है स्वीडन के एक फिलोसफर निक बोस्ट्रोम के। ये वही इंसान है जिसने आधुनिक समय में सिमुलेशन हाइपोथेसिस को पॉपुलर किया है। सिमुलेशन हाइपोथेसिस हमारे एक्जिनेट के नेचर को लेकर दिया हुआ एक प्रपोजल है। इसके अनुसार हम इंसान, धरती के सारे जीव, यहाँ तक कि धरती और पूरा का पूरा यूनिवर्स एक आर्टिफिशियल सिमुलेशन है। दोस्तों, हम इंसान इस यूनिवर्स में जो भी एक्सपीरियंस करते हैं और जो भी देखते हैं वो इसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा होता है। मेरा मतलब कि हम इस पूरे यूनिवर्स को एक ही बार में नहीं देख सकते। एक बार में जितना हमारी सेंसेस देखती है वही हम देखते हैं और वही हम सुनते हैं। फिजिक्स की हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग ये अलाउ नहीं करती कि हम यूनिवर्स के प्रेजेंट लाखों करोड़ों चीजों को सिमुलेट कर पाए। लेकिन क्या हमें इन सभी चीजों को सिमुलेट करने की जरूरत है? वेल, जी नहीं। हमें तो केवल उतना ही सिमुलेट करना है जिससे कि हम अपने आप को ये विश्वास दिला सके कि भाई मैं जिस यूनिवर्स में रह रहा हूँ वो बिल्कुल असली है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। इस यूनिवर्स में हमें अरबों खरबों गैलेक्सीज बनाने की जरूरत ही क्या है? हम इंसान ना तो कभी उन्हें डिटेल में जान पाएंगे और ना ही वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो दूर से देखने के लिए एक फोटो भी लगा दी जाए तो भी हमें सब कुछ रियल ही लगेगा। क्या हमारी धरती पर करोड़ों बैक्टीरिया और वायरस के होने की जरूरत है? और क्या हमारी बॉडी में करोड़ों सेल्स होने की जरूरत है? जी नहीं। हमें तो बस उतने बैक्टीरिया और सेल्स को सिमुलेट करना होगा जो हमें माइक्रोस्कोप को देखने पर दिख जाए। बस बाकी तो हम सब एज्यूम ही कर लेते हैं। क्या ये जरूरी है कि इस दुनिया की हर चीज
अरबों एटम से बनी हुई होगी? वेल, बिल्कुल नहीं। मैं तो कहता हूँ कि आप खुद भी अंदर से खोखले हो सकते हो। लेकिन क्या आपको ये बात पता है? वेल, हमें आखिर ये सब कैसे पता चलेगा? जब हम एक एटम पर फोकस करेंगे तो इसे सिमुलेट कर लेंगे। बाकी के एटम को सिमुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल वर्ड में कहूँ तो हमें बस अपने वर्चुअल ह्यूमन को ये विश्वास दिलाना होगा कि जिस दुनिया में वो रह रहा है वो बिल्कुल असली है। अब आप में से कई लोगों ने वीआर टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस तो किया ही होगा या किसी को करते हुए देखा ही होगा। एक वीआर हेडसेट को लगाने से ही हम उसके अंदर की दुनिया में खो जाते हैं। आपका दिमाग उसमें दिखने वाले विजुअल को ही रियल मान लेता है। मतलब उसके अंदर की दुनिया और हमारी रियल दुनिया में कोई भी अंतर नहीं कर पाता और उसमें भी वो सेम रिएक्ट करने लगता है। अब मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ। क्या आपको पता है रशिया के मॉस्को सिटी के पास एक डायरी फार्म है जिसका नाम है रसमोलोको। यहाँ के फार्मर्स ने वीआर टेक्नोलॉजी का बेहद खास उपयोग किया है। दरअसल हम सभी जानते हैं कि रशिया के निरागों में ज्यादातर ठंडी का ही मौसम रहता है और केवल समर्स में ही यहाँ पर हरे भरे घास के मैदान मिलते हैं जिनमें फार्म की गाय चर सके। अब हरा भरा नेचर तो हमें एक अलग ही सुख देता है और केवल हमें नहीं बल्कि ग्रीनरी काउज के मूड को भी फ्रेश कर देता है और एज ए रिजल्ट वो ज्यादा दूध देने लगती है। इस फार्म के लोगों ने अपने मौसम से लड़ने के लिए एक गजब तरीका निकाला है। उन्होंने अपनी काउज को वीआर गॉगल्स लगाकर उसे हरे भरे ग्रीन फील्ड की वर्चुअल इमेज दिखाई और देखा कि वर्चुअल रियलिटी भी उनके मन को फ्रेश बना रही थी और वो ज्यादा दूध दे रही थी। अब इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। केवल काव ही नहीं बल्कि हम इंसान भी वीआर का यूज करके वो बहुत सी चीजें कर सकते हैं जो हम ऐसे रियल लाइफ में नहीं कर पाते। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि जिस दुनिया में हम रहते हैं वो पक्के तौर पर सिमुलेटेड ही है, लेकिन अगर ऐसा है तो इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन भी अप्लाई होती है जिन्हें मानने से पहले हम अपनी सिमुलेटेड दुनिया में एंटर नहीं कर सकते। हमारे यूनिवर्स जैसे एक सिमुलेटेड दुनिया को बनाने के लिए हमें सबसे पहले कॉन्शियस को सिमुलेट करना आना चाहिए। कॉन्शियस यानी कि चेतना, हमारे सोचने समझने की शक्ति, हमारी फीलिंग्स, एक्सप्रेशन और वो सब कुछ जो हमारा ब्रेन करता है। आपको बता दूं कि हमारा ब्रेन सिर्फ एक सेकंड का कोई काम करने के लिए 10 टू द पावर 20 ऑपरेशन परफॉर्म करता है। मतलब सिर्फ एक सेकंड को सिमुलेट करने के लिए हमें 10 टू द पावर 20 ऑपरेशन सिमुलेट करना होगा। मान लीजिए कि हम धरती पर रहने वाले 780 करोड़ लोगों को 60 साल की एवरेज एज के हिसाब से सिमुलेट करते हैं तो 780 करोड़ मल्टीप्लाई 60 साल और यहाँ पर एक साल में करीब 3 करोड़ सेकंड मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 20 ऑपरेशन। वेल, एक्चुअल कैलकुलेशन पर न जाते हुए अगर हम इसे कुछ 10 टू द पावर 40 ऑपरेशन भी मान ले तो ये यूनिवर्स में प्रेजेंट स्टार से भी कई गुना ज़्यादा है। अब अगर हमें कुछ ऐसा करना है तो हमें ऐसे कंप्यूटर्स चाहिए होंगे जो इतने एडवांस्ड हो कि इतने सारे ऑपरेशन को हैंडल कर सके। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? वेल, थियोरेटिकल तो यस। आपने मैट्रियोस का ब्रेन के बारे में तो सुना ही होगा। ये थियोरेटिकल मेगा स्ट्रक्चर होता है जो डायसन के स्पेयर से पावर को रिसीव करता है और जिसकी कंप्यूटर कैलकुलेशन कैपेबिलिटीज अनबिलीवेबल होती है। ऐसा केवल एक कंप्यूटर कई लाख लोगों को एक साथ सिमुलेट कर सकता है। अब ऐसे कंप्यूटर्स को बनाने वाले इंसान भी उतने ही स्मार्ट होने चाहिए और सीरियसली कहूँ तो उन्हें भगवान के समान होना चाहिए। अब दोस्तों, अगर हमारी ये दुनिया सिमुलेशन है तो यहाँ पर हमसे एडवांस सिमुलेशन तो ज़रूर होनी चाहिए और वो सिमुलेशन सिर्फ डिस्ट्रैक्टिव नहीं होनी चाहिए। सिंपल वर्ड में समझाऊँ तो अगर हम सिमुलेटेड है तो हमें किसी न किसी ने तो सिमुलेट ज़रूर किया होगा जो हमसे काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गए और वो भी एग्जिस्ट तो ज़रूर करता होगा क्योंकि वो हमें क्रिएट करके खुद डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। इस पूरे सिमुलेशन को संभालने के लिए
उसके या फिर उसके जैसे इंटेलिजेंट क्रिएचर के होने की ज़रूरत है। और फिर वही सवाल उठता है कि अगर वे क्रिएचर इतने ही एडवांस है तो क्या गारंटी है कि वो केवल एक ही सिमुलेशन चला रहे होंगे। क्या पता हम और हमारा यूनिवर्स एक ही कंप्यूटर्स में चल रही सिमुलेशन है और वो इंटेलिजेंट क्रिएचर ऐसी एक दो नहीं बल्कि लाखों करोड़ों सिमुलेशन चला रहे होंगे। अगर आप बंदरों के ग्रुप के साथ बैठ जाओगे और उन्हें फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझाओगे तो वो चाहे कितना भी ट्राई कर ले उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बंदर एस.सी. वर्मा के सवालों का हिस्सा तो बन सकते हैं लेकिन वो खुद एस.सी. वर्मा नहीं बन पाएंगे। अब यही एग्जाम्पल हम इंसानों और उन इंटेलिजेंट क्रिएचर पर अप्लाई करके देखिए। हमारी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग उनके सामने कुछ भी नहीं होगी एंड फॉर दैट रीजन हम ये सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। उन इंटेलिजेंट क्रिएचर के पास अनलिमिटेड कैपेसिटी वाले सुपर कंप्यूटर्स होंगे और उनका दिमाग हमारे कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर एक बात तो नोटिस कर ही रहे होंगे कि हम कई सारी चीज़ों को केवल एज्यूम करके ही चल रहे हैं, उनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं लग रहा है। और यही रीज़न है कि सिमुलेशन हाइपोथेसिस काफ़ी कंट्रोवर्शियल है और लोग इसका विरोध करते आए हैं। कई साइंटिस्ट इसे बिल्कुल बकवास मानते हैं तो कई इस पर पूरा विश्वास करते हैं। अब हमारा ये यूनिवर्स सिमुलेटेड है या रियल है ये तो मैं नहीं बता सकता और हमें ये जानकर करना भी क्या है। चाहे आप रियल हो या सिमुलेटेड, आपको अपनी लाइफ जीनी है तो ट्राई करो कि आप इसे हेल्दी, हैप्पी और सक्सेसफुल बना सको। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये दुनिया रियल है या सिमुलेटेड? एक्सपर्ट अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।